Hello friends, I am Raj Shekhar and I welcome all of you in this session. Before starting the session, I request each and everyone to subscribe the channel and share the video. Let's start the session now. हम चर्चा कर रहे हैं कि कोई सेंटेंस अगर आ रहा है हिंदी में तो उस हिंदी के सेंटेंस से सब्जेक्ट को कैसे पहचाने और सब्जेक्ट पहचानते समय उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका पता कैसे लगाएं, यही चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उन सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते समय कैसे बनाते हैं। तो टेंस के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से, नरेशन के माध्यम से चीजों को बनाया जाता है। तो आज आपकी स्लाइड पर कुछ सेंटेंस जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। आइए एक एक करके देखते हैं। आज जो है तीसरा सेशन है, ट्रांसलेशन के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज तीसरा सेशन है। 2 सेशन ऑलरेडी जो है कवर हो चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन सेशन को कवर नहीं किया है तो एक बार जा करके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए हम एक एक करके देखते हैं सब्जेक्ट कैसे पहचाने और इंग्लिश बनाते समय क्या केयर करना है, क्या ध्यान रखना है। देखिए पहला आपकी स्लाइड पर जो है सेंटेंस दिख रहा है कि राम को एक गीत लिखना है। दूसरा है छात्रों को कविताएं याद करनी थी और मुझको पत्र लिखना है। लड़कियों को उपन्यास पढ़ना था, उनको अंग्रेजी सीखनी है और हमको कार्य समाप्त करना था। ये 6 सेंटेंसेज आपके सामने है। सेंटेंस को बनाते समय ध्यान दीजिएगा। देखिए राम को एक गीत लिखना है तो लिखने का काम कौन करेगा? राम करेगा, तो राम सब्जेक्ट हुआ। छात्रों को कविताएं याद करनी थी तो याद करने का काम किसको करना था? छात्रों को। तो ये छात्र जो है एक्शन कर रहे हैं। मुझको पत्र लिखना है तो लिखने का काम कौन करेंगे? ये करेंगे। मुझको पत्र लिखना है मतलब यही पत्र लिखेंगे। लड़कियों को उपन्यास पढ़ना था तो पढ़ने का काम किनको करना था? लड़कियों को करना था, तो लड़कियां जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। उनको अंग्रेजी सीखनी है तो सीखने का काम किसको करना है? उनको करना है, तो उनको जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। हमको कार्य समाप्त करना था, समाप्त करना था, किनको करना था समाप्त कार्य को? तो ये इन्हीं को करना था समाप्त। तो इन एक्शन को करने वाले जो भी हैं वो सब्जेक्ट कहे जाएंगे, जिनकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमको जानने वाली बातें हो ये है कि सब्जेक्ट के साथ को भी आ सकता है। राम को, छात्रों को, मुझको, लड़कियों को, उनको और हमको, इस तरह से को आ सकता है। पहली स्लाइड में हमने देखा था कि ने आ रहा था। दूसरी स्लाइड में मतलब दूसरे सेशन में हमने देखा था कि अधिकार रखने वाला व्यक्ति जो भी हो वो सब्जेक्ट का काम कर ले रहा था। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के साथ को आ रहा है। तो हम यही सीख रहे हैं कि कितने प्रकार से सब्जेक्ट हमारे सामने आ सकते हैं और उनको कैसे जो है पहचाना जाता है। उसके साथ साथ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं इसको। राम को एक गीत लिखना है, तो अगर इसको हम बनाना चाहेंगे इंग्लिश में तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे राम को, राम पहले लिख दी। और लिखना है, पढ़ना है, आना है, जाना है, इस तरह का अगर सेंटेंस बनाना हो तो हमें हैज टू और हैव टू का प्रयोग करना होता है। अगर लास्ट में पढ़ना है आए तब, और अगर जिस तरह से नीचे वाला सेंटेंस है कि छात्रों को कविताएं याद करनी थी, तो करना था, करनी थी, ऐसा आए तो हैड टू का प्रयोग किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखें। तो इस तरह से इस सेंटेंस को अगर बनाएंगे कि राम को एक गीत लिखना है तो लिखेंगे राम हैज टू, उसके बाद V1 लिखा जाता है, राम हैज टू राइट अ सॉन्ग। ठीक है, यानी कि हमने पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा, फिर हैज टू हैव टू में से कोई सूटेबल जो हमारे लिए हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो लिखेंगे। ये हेल्प, इसको जो है हेल्पिंग, इसको जो है हेल्पिंग वर्ब अभी तो फिलहाल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राम हैज टू, उसके बाद ये राइट मेन वर्ब आप लिख रहे हैं, उसके बाद ए सॉन्ग। हालांकि मेन वर्ब है नहीं, इसको जो है इन्फिनेटिव कहा जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसको हम बनाना सीखते हैं कि राम हैज टू राइट अ सॉन्ग। जब लिखना है, पढ़ना है, गाना है, आना है, जाना है, जब इस तरह का सेंटेंस के अंत में आए तो आप हैज टू और हैव टू का जो है प्रयोग करें और उसके बाद आपको नोट करना है V1। हैड टू भी आए, अगर करना था, पढ़ना था, लिखना था, आना था, जाना था,
इस तरह का आए तो आप जो है इसके बाद हैड टू के बाद आप V1 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नीचे वाला सेंटेंस में छात्रों को कविताएं याद करनी थी, तो कविता याद करने का काम छात्रों को करना था, तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और करनी थी आ रहा है तो हैड टू लगा लीजिए। तो स्टूडेंट्स हैड टू लर्न पोएम्स या लर्न अ LEARN लर्न अ पोएम। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं कि छात्रों को कविताएं याद करनी थी, कविताएं बहुवचन है, तो आप यहाँ से ए हटा दीजिए, पोएम्स कर दीजिए, क्योंकि हिंदी में साफ लिखा है कि कविताएं याद करनी थी, तो कविता याद करने से तो बहुवचन है, तो पोएम्स कर दीजिए। स्टूडेंट्स हैड टू लर्न पोएम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझको पत्र लिखना है और दूसरा है लड़कियों को उपन्यास पढ़ना था। तो देखिए लिखना है तो इसमें तो हैज टू हैव टू से काम चलेगा, और मुझको की अंग्रेजी आई लिखेंगे। आई प्लूरल की तरह बिहेव करता है, लेकिन प्लूरल होता नहीं, वो सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ प्लूरल लगता है। आई हैव, उसके बाद टू लगाना है हमको, फिर लिखना की अंग्रेजी आई हैव टू राइट। आई हैव टू राइट, पत्र लिखना है तो अ लेटर, आई हैव टू राइट अ लेटर। लड़कियों को उपन्यास पढ़ना था, तो लड़कियों को उपन्यास पढ़ना था, तो अब ये हैज टू हैव टू से नहीं बनेगा, ये बनेगा हैड टू से। तो इसका बनेगा लड़कियों को करना था ना, तो गर्ल्स हैव टू नहीं हैड टू, क्योंकि करना था है, करना है होता तो हैव टू लिखते। गर्ल्स हैड टू रीड अ नोवेल। देखिए उपन्यास जो है उन्यास हो गया है, हालांकि उपन्यास ऐसे होना चाहिए था, उपन्यास, ठीक है, ये नहीं होगा। तो गर्ल्स हैड टू रीड अ नोवेल, लड़कियों को उपन्यास पढ़ना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उनको अंग्रेजी सीखनी है और हमको कार्य समाप्त करना था। इसे अब आप बनाइए और तैयार करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज के सेशन में इतना रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और जो सब्जेक्ट के फॉर्म हैं उनके साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।